श्री श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा 18 श्लोक में दिया गया है। भागवत में 18 श्लोक है और तो नंदस्यात्मजोत्पन्ने जाताल्लाद महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरि अलंकृतः। श्रीधाम वृंदावन में गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण के जन्मोत्सव में सब देवता लोग भिन्न भिन्न रूप बना करके आए हैं। भगवान महादेव ग्वारिया का रूप बना करके आ रहे हैं और गणेश जी एक खिलौना का रूप बना करके आए। भगवान महादेव ग्वारिया का रूप, ग्वारिया माने गैया चराने वाला रूप, और श्री गणेश जी खिलौना का रूप बना करके आए। तो कोई बच्चा जन्म लेता है तो खिलौना लुटाया जाता है। तो भगवान महादेव यशोदा मैया के पास आकर के बोले, मैया राम राम, आपके लाला के लिए एक खिलौना लाया। यशोदा मैया देखा, सु काम करा बस। यशोदा मैया देखा जे मिट्टी का एक गणेश है, तो माँ यशोदा वो मिट्टी के गणेश को बाल कृष्ण के पास में रख दिए। जब माँ यशोदा बाल कृष्ण को पलना में सुलाकर के कभी इधर उधर चली जाती थी, तो मिट्टी के गणेश पलना के झूला की रस्सी को पकड़ करके सूंड में हिलाते थे। जब मैया यशोदा आती थी तो मिट्टी के गणेश बन जाते थे। तो श्री कृष्ण कथा में भगवान कृष्ण के साथ खेलने के लिए गणेश जी मिट्टी के गणेश बन करके आए, खिलौना बन करके आए। देवी लक्ष्मी गुड़िया बन करके आई। पृथ्वी गेंद के रूप में आई। जिस पृथ्वी पर आप बैठे, एक गेंद के रूप में कृष्ण के साथ खेलने लगी। मैंने कृष्ण के अगल बगल में जितना खिलौना है वो सब देवता ही थे। वो देखने के लिए प्लास्टिक के हैं या लकड़ी के हैं, परंतु सारा को सारा खिलौना देवता ही थे।
बोले श्री गणेश भगवान की जय। अब श्री कृष्ण 12 दिन के हो गए, तो उस समय कंस एक राक्षस की भेजा जिसके नाम है पुतना। कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बाल घातिनी। कंस पुतना को का पुतना, इस महीना में जितना बच्चे जन्म लिए हैं सबको मार करके खा करके आओ। और श्री पुतना एक सुंदर स्त्री के रूप में आई। अपनी स्तन में जहर भर करके उस सुंदर स्त्री के रूप में आई बाल कृष्ण को मारने के लिए। तो कृष्ण के उस समय में देवता लोग भिन्न भिन्न रूप बना करके आए हैं। उसी में ये पुतना इतना सुंदर स्त्री का रूप बना करके आई थी। यशोदा मैया देख कर के खुश हो गई, जैसा सुंदर स्त्री तो मैं कभी नहीं देखा। तो माँ यशोदा बाल कृष्ण को लेकर के पुतना की गोदी में दे दी। तो श्री कृष्ण पुतना की गोदी में आंख बंद किए। आंख क्यों बंद किए? भगवान कृष्ण सोच रहे हैं ये पुतना है कौन जो मुझे आज गोदी में लिया। ये पुतना पिछले जन्म में महाराज बलि के बहन रत्नावली थी। जब वामन भगवान आए थे, वामन भगवान को देख कर के इसके मन में इच्छा हुई ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। जब वामन भगवान अपना रूप बढ़ाए तो ये मारने के लिए इच्छा की। दोनों इच्छा को पूर्ति करने के लिए रत्नावली पुतना के रूप में आई। दूसरा भाव है भगवान कृष्ण पुतना के गोदी में आंख क्यों बंद किए? कृष्ण छोटे हैं, मात्र 12 दिन के हैं। तो श्री कृष्ण शिव जी को याद किए, जब महादेव ये पुतना स्तन में जहर भर करके आई है तो आप जहर को पी लीजिए, विष को पी लीजिए, हम दूध को पी जाएंगे। इसलिए आंख बंद की। तो श्री कृष्ण पुतना के स्तन में जो जहर है, जहर को भी पिए और दूध को पिए। धीरे धीरे इसके खून को, प्राण को पीने लगे। वो किल्लाई सा मंच मंचाल मिति प्रभासिनी, और अंत में उसका राम नाम सत्य हो गया। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। पुतना मरते समय में 6 कोस माने 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर की एरिया में जितना वृक्षलता थे, उतना सारा वृक्षलता को गिरा करके उस शरीर त्याग किया। यशोदा मैया दौड़ कर गई, पुतना के गोदी से बाल कृष्ण को लेकर के आई।
और गौशाला में लेकर गई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, बाल कृष्ण को लेकर की गोमूत्र में स्नान कराई, गोबर लगाई और गैया के पूंछ में झड़वाई। क्यों? गैया के पूंछ में हनुमान जी रहते हैं, गैया के गोमूत्र में गंगा रहती है, गोबर में लक्ष्मी रहती है, गैया के सिंग में राहु केतु रहते हैं, आंखों में सूर्य चंद्रमा रहते हैं, गैया के चारों चरण में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रहते हैं। सारा देवताओं को पूजा करो, जितना लाभ मिलेगा अपने घर का प्रथम रोटी, पहला रोटी आप गैया को खिला दो तो सारा देवताओं का पूजा हो गया। अलग अलग देवता को कहाँ तक पूजा करेंगे? सबके घर में गैया होना चाहिए। गैया की आरती किया तो सबरी देवताओं का आरती हो गया, क्यों सारा देवता गौ माता की शरीर में रहते हैं। गैया की परिक्रमा किया, सारा देवताओं का परिक्रमा हो गया। इसीलिए यशोदा मैया गौ माता की पूंछ में कृष्ण को झड़वाई और पुतना के शरीर को 5 भाग किया गया। ब्रजवासी वृंदावनवासी पुतना के शरीर को काट काट करके 5 भाग किए। पुतना अविद्या है, पुतना अविद्या है और अविद्या 5 प्रकार का होता है। तो 5 प्रकार का अविद्या क्या है? न काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया। संसार में काम का सुख सबसे बड़ा सुख माना जाता है। कोई यदि ये सुख सबसे बड़ा तुच्छ सुख है, परंतु व्यक्ति भोग वृत्ति में आकर के और 84 लाख योनि में हर योनि में वो काम का सुख भोग चुका है, फिर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। फिर मनुष्य योनि में आकर के उसी काम के सुख में समय को लगाना, उसका याद करना, चिंतन करना और उसमें उम्र बीत जाता है। तो ये काम क्या है? ना अविद्या है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया पुतना के शरीर से जब आग लगा गया, पुतना के शरीर से सुगंध निकला। पुतना एक प्रकार की अगरबत्ती बन गई। पुतना को भगवान वैकुंठ लोक भेजे। भागवत में दिया गया है, श्री कृष्ण पुतना को वैकुंठ लोक भेजे। अब थोड़ा विचार करो, जो पुतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी और पुतना को भगवान वैकुंठ लोक भेज रहे हैं। यदि मारने वाली को वैकुंठ लोक मिल रहा है तो आप लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो आपको वैकुंठ लोक क्यों नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा। पुतना के मरने के बाद 3 महीना बीत गया।
श्री कृष्ण बाल कृष्ण करवट लिए। अब कोई बच्चा करवट लेता है तो माता पिता खुश होते हैं। यशोदा मैया अगल बगल में जाकर के बोली, मेरे बेटा कन्हैया करवट लिया है, इसलिए सबका भोजन मेरे घर में होगा। तो ब्रज में वृंदावन में जितना गोपी गोप थे सब नंद यशोदा के घर में आकर के भोजन किए। तो बाल कृष्ण को सब गोपी गोदी में लेती थी, चुंबन देती थी। तो यशोदा मैया देखा कन्या को कोई विश्राम नहीं मिला है। तो यशोदा मैया बाल कृष्ण को पीछे की अंगना में सुला दिया। इधर कंस का एक मित्र जिसका नाम है उत्कच माने शकटासुर, वो शकट गाड़ी का रूप बना करके आया। उसी गाड़ी में कोई बैल नहीं थे, कोई भैंसा भी नहीं थे और गाड़ी चल रहा था। और ये राक्षस शकट गाड़ी का रूप में आया कृष्ण को पहिया के नीचे दबा करके मारने के लिए। श्री कृष्ण छोटे हैं, 3 महीने के, एक लात मारे गाड़ी पलट गया और उसका भी राम नाम सत्य हुआ, उसका मृत्यु हुआ। देखो शकटासुर क्या है, संसार ही शकटासुर है। इसकी 2 पहिया है, पति और पत्नी। कोई भी स्त्री पति के बिना आधा है और कोई भी पति स्त्री के बिना आधा है। पति पत्नी मिलकर के धर्म करना चाहिए। उसके बाद में श्री कृष्ण 6 महीना के हो गए। 6 महीना में बच्चा घुटना में चलता है। तो बाल कृष्ण 5-6 महीना के हो चुके हैं। तो कंस बड़ा चिंतित है, मैं पुतना को भेजा, पुतना वापस नहीं आई। शकटासुर को भेजा, वो भी वापस नहीं आया। तो कंस और एक राक्षस भेजा जिसके नाम है तृणावर्त। ये तृणावर्त एक भबूरा का रूप बना करके आया। आवर्त माने घूमना, आवर्त शब्द का अर्थ घूमना। जैसे हवा घूमता है तो उसको बिहार की भाषा में बोलते बीड़ो या बिंडो। अचानक हवा घूमना। तो ये राक्षस विशाल काय बीड़ो के रूप में, बिंडो के रूप में आया। बड़े बड़े पेड़ को खाने लगा। तो ये बाल कृष्ण को उड़ा करके ले गया। सोचा मैं कंस के पास ले जाऊं। रास्ता में भगवान अपना वजन को बढ़ाए और इतना वजन बढ़ाए कि उड़ नहीं पाया। धड़ाम से जमीन पर गिरा, उसको ऊपर श्री कृष्ण गिरे। तो उसका भी राम नाम सत्य हुआ। इस प्रकार भगवान तृणावर्त का उद्धार किए। अब श्री
गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के कुल गुरु हैं। देखो, हमारी सनातन धर्म में बच्चों के लिए खिलौना कैसा होना चाहिए? बच्चों का खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए। यदि खिलौना छोटा होगा, बच्चा निगल जाएगा, पेट में चला जाएगा। खिलौना में कोई धार होना नहीं चाहिए, जैसे चाकू, ब्लेड, इस प्रकार खिलौना बच्चों को देना नहीं चाहिए। और इस प्रकार का खिलौना बच्चों को देंगे, बच्चे मुख में लेंगे तो उनका मुंह कट जाएगा। भागवत में दिया गया है, जो बच्चों को खिलौना देता है, जैसे टॉफी, गुब्बारा, एक गुब्बारा जो कल टंगा गया, ये मनोरंजन कार्यक्रम में नहीं था, ये शास्त्र में दिया गया है। बच्चों के खिलौना में कोई धार होना नहीं चाहिए और खिलौना छोटा भी होना नहीं चाहिए। भागवत में दिया गया है, जो बच्चों को खिलौना देता है उसको मरने के बाद में एक यज्ञ करने का लाभ मिलता है। जैसे कल कृष्ण जन्मोत्सव था, तो बच्चों को खिलौना, कोई भी बच्चा का जन्मोत्सव में छोटे छोटे बच्चों को खिलौना देना चाहिए। हम लोग सोचते मेला में जा रहे हैं, ये खिलौना क्या करेगा, तोड़ देगा, इससे अच्छा जलेबी लड्डू खा ले। नहीं, जलेबी लड्डू खाने से, खिलाने से आपको अश्वमेध यज्ञ का लाभ नहीं मिलेगा। यज्ञ समझ जाते हैं, एक तो बांस लाओ, लार लाओ, यज्ञ मंडप बनाओ, मिट्टी खुदाई करो, ईंट लाओ, गोबर लाओ, यज्ञ कुंड बनाओ, समिधा लाओ, लकड़ी लाओ, हवन सामग्री लाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, स्वाहा स्वाहा करो, जितना लाभ मिलेगा। तो भगवान की जन्मोत्सव में किसी बच्चा को एक गुब्बारा, एक खिलौना दे दो, आपको वही लाभ मिल जाएगा। इसी कारण भागवत में दिया गया है, जो बच्चों को खिलौना देना चाहिए। तो और श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में खिलौना सब कल लुटाया गया। किसको मिला, बहुत को नहीं मिला। देखो, कोई छोटा बच्चा धूली में खेल रहा है, कोई छोटा बच्चा धूली में खेल रहा है, उसको गोदी में लेने के लिए संकोच करना नहीं चाहिए। भागवत में दिया गया है, दो प्रकार का धूली पवित्र होता है। एक तो गोधूली, गैया आगे आगे जा रहे हैं और उसका जो धूली आपके ऊपर पड़ता है, वो धूली भी पवित्र होता है। और दूसरा है, कोई छोटा बच्चा धूली में खेल रहा है, आपके गोदी में आना चाहता है, उसको भी गोदी में लेना करो। उसकी शरीर से जो धूली आपके कपड़ा में लगेगा, उससे भी आपका दिन मंगल होगा। राम जी जब छोटे थे, श्री महाराज दशरथ राम जी को गोदी में लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, धूसर धुरी भरे तनु आए, धूसर धुरी भरे तनु आए। धूसर धूली भरे तनु, तनु माने शरीर,
तनु शब्द का अर्थ है देह या शरीर। धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर सब गाइए। भूपति माने राजा दशरथ राम जी को गोदी में लेते हैं और छोटे बच्चों को पहले भोजन देना चाहिए। आप भगवान का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं, यदि छोटा बच्चा लड्डू मांग रहा है, पहले बच्चा को लड्डू खिला, उसके बाद में भगवान को दो। भोजन करत बोलो जब राजा, भोजन करत बोलो जब राजा, नहीं आबत तजी बाल समाजा, नहीं आबत तजी बाल समाजा, कौशल्या जब बोल न जाई, कौशल्या जब बोल जाई, तुमका प्रभु चलही पराई, तुमका प्रभु चलही पराई, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
इस प्रकार एक बच्चा को कैसे पालन करना चाहिए, ये शिक्षा हमको भागवत से मिलता है। लालना तो बहु दोषः, बच्चा को कभी कभी डांटना चाहिए, फटकारना भी चाहिए। यदि ज्यादा प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। कभी कान पकड़ लेंगे तो उसका भविष्य जिंदगी सुधर जाएगा। स्वयं यशोदा मैया भगवान कृष्ण के कान पकड़ करके डंडा से भी पीटी है। तो श्री यदुवंशियों के कुल गुरु गर्गाचार्य गोकुल में आए तो नंद बाबा बोले, गुरुजी मेरे घर में 2 बच्चे जन्म लिए, उनका नामकरण नहीं हुआ है। तो गर्गाचार्य जी बोले, देखो हम यदुवंशियों के कुल गुरु हैं, हम नामकरण करेंगे तो कंस को संशय होगा। आप सांडिल्य के मुख से कराओ। क्यों? नंद बाबा के कुल गुरु सांडिल्य मुनि है, जिसे सांडिल्य गोत्र बना है। तो नंद बाबा बोले, नहीं नहीं, आपके मुख से होगा। तो गर्गाचार्य जी बोले, यदि मैं करूंगा तो गौशाला में करूंगा। तो नंद बाबा की गौशाला, उसमें 9 लाख गैया है। ब्रज में प्रत्येक आश्रम में गौशाला है, 2, 4, 10, 20, 100, 1000, 2000, इस प्रकार हर गौशाला में गैया है ब्रज में। और ब्रज में जो गौशाला है, ऐसा ऐसा गौशाला है, एक बिहार वन गौशाला है, कभी आप जाके देखना। वो गौशाला का दीवाल जेल जैसा बना हुआ है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दीवाल है। उसी गौशाला में बाहर का गैया नहीं जाएगा, वैसा गौशाला है। उसी गौशाला में बाहर के गैया जा नहीं सकती। भगवान कृष्ण जिस गैया के दूध पीते थे, उसी गैया के वंशधर, उसका बछड़ा उसका बछड़ा उसका बछड़ा होकर की वो कम से 8-10 हजार गैया हो गई। वो अभी भी वृंदावन के बिहार वन गौशाला में अभी है। उसी गौशाला का जंगल जैसा है, वो चारों तरफ से दीवार लगा हुआ है, कभी आप जाके देखना। और वहां गैया से खुला घूमते हैं। उसी जंगल से कोई लकड़ी भी ले नहीं सकता, उसी जंगल से कोई लकड़ी भी ले नहीं सकता। यदि आप लकड़ी लेंगे चोरी छुप से, तो जिस गाड़ी में लेंगे वो गाड़ी पलट जाएगा, जिस घर में रखेंगे वो घर में आग लग जाएगा। इसीलिए उसी जंगल से कोई लकड़ी लेता नहीं। अभी भी वृंदावन से 20 किलोमीटर दूर पर ये बिहार वन गौशाला है, जो भगवान कृष्ण जिस गैयाओं के दूध पीते थे, उन गैयाओं के बछिया बछड़ा, उसके बछिया बछड़ा, उसके बछिया बछड़ा होकर के वो 10,000 गैया हो चुके हैं। 5,000 साल पहले के गैया के वंशधर उसी गौशाला में रहते हैं। और उसी गौशाला में बाहर का गैया जा नहीं सकती, और उसी गौशाला से कोई गैया ले भी नहीं सकता, वैसा गौशाला है। और वृंदावन के सबसे बड़ा गौशाला माता गौशाला, जिसमें 50-60 हजार गैया अभी भी है। 60 हजार गैया, एक गैया
200 का भोजन करेगी तो 60,000 गैया का खर्च डेली 12 लाख रुपया लगता है। हर रोज 12 लाख रुपया खर्च होता है गौशाला में। यहां से लेकर के और माने 8-10 किलोमीटर में वो गौशाला बना हुआ है। आपके मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू, लालू बाबू वहाँ भी कभी कभी जाते हैं देखने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य, तो आप भी कभी जाके देखना। जिधर जाओ उधर गैया ही गैया दिखाई दे। बछड़ा अलग, ब्याही हुई गैया अलग, बैल अलग, रोगी गैया अलग। और तो परंतु नंदवा की जो गौशाला है उसमें 9 लाख गैया है। 9 लाख, यदि 9 लाख गैया हैं तो गौशाला तो भी कम से कम 20-25 किलोमीटर में बना होगा। गौशाला छोटा नहीं होगा। ऐसा ना विशाल गौशाला। श्री विश्वनाथ बाबा, एक बाबा थे विश्वनाथ बाबा, आपके ये बिहार के भागलपुर उनका घर था। सबौर मधेपुरा के चौसा में उनका बहुत बड़ा समाधि मंदिर बना गया है चौसा में। वो 9 लाख गैया भी रखे थे। वो जिस दिन मरे इसी मधेपुरा चौसा में, तो गौ माता सब रोने लगी। उनके पास में भी लाखों संख्या में गैया था। गैया इतना रोने लगी और विश्वनाथ बाबा के ऊपर इतना दूध बरसाई, तो दूध के तरंग से विश्वनाथ बाबा का शरीर को गौ माताएं गंगा में पहुंचा देते। इसीलिए वहाँ डेली दूध चढ़ता है हर रोज, इसी मधेपुरा चौसा में। वहाँ भी हम कई बार कथा किए। हर रोज खीर, हम सोचते भाई इतना खीर क्यों बन रहा है, कहाँ से दूध इतना आता है। तो मंदिर समित वो सारा को सारा दूध भागवत में भेजते थे और डेली खीर बनता था 5-10 हजार आदमी का। तो ऐसा विश्वनाथ बाबा का निष्ठा है। तो नंदवा की गौशाला, उसी में गर्गाचार्य जी बैठे हैं। तो श्री यशोदा और रोहिणी अपने अपने पुत्र को लेकर के आए। तो रास्ता में अदल बदल किए। यशोदा के पुत्र को रोहिणी लिया और रोहिणी के पुत्र को यशोदा लिया। तो यशोदा गर्गाचार्य जी को बोली, गुरुजी मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य जी बोले, यशोदे आपके गोदी में जो बालक है वो आपका नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुदै गुणैः अख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। गर्गाचार्य जी बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। इनके अंदर बहुत बल है और सबके भीतर में रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। बोले श्री बलराम भगवान की जय। ये किसान के हल को, किसान जो हल करते हैं, खेती करते हैं,
उसको अपना मुख्य अस्त्र बनाएंगे, इसलिए इनका नाम होगा हलधर। नंद को बोले, नंद आपका ये जो पुत्र है ये सत्य युग में शुक्ल वर्ण है, माने सफेद वर्ण है, त्रेता में रक्त वर्ण है, कलि युग में पीत वर्ण है, परंतु द्वापर युग में ये श्याम वर्ण है, कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वेषां मनांसि कर्षति इति कृष्ण, जो सबके मन को आकर्षण करे उसको कृष्ण कहा जाता है। जैसे राम जो सबके मन में जो रमण करे उसको राम कहा जाता है, और सबके मन को जो कर्षण करे, आकर्षण करे उसको कृष्ण कहा जाता है। कलि संतन उपनिषद में दिया गया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 32 अक्षर का मंत्र है। प्रथम लाइन में 16 अक्षर है, दूसरी लाइन में भी 16 अक्षर है। तो प्रथम लाइन में 4 बार राम शब्द है और 4 बार हरे शब्द है। दूसरी लाइन में 4 बार कृष्ण शब्द है और 4 बार हरे शब्द है। हरे राम 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 हरे हरे, तो 4 बार राम हो गया, 4 बार हरे हो गया। दूसरी लाइन में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो राम का अर्थ है जो सबके हृदय में रमण करता है। राम का दूसरा अर्थ है राष्ट्रवाचकम और मत्स्य मंगलवाचकम। राम माने राष्ट्र, म माने मंगल। जिसके मन में ये सोच है मैं स्त्री का नहीं हूं, मैं पति का नहीं हूं, मैं परिवार वालों का नहीं हूं, मैं गांव का हूं, समाज का हूं, देश का हूं, राष्ट्र का हूं, ऐसा सोच जिसके अंदर में रहता है उसी व्यक्ति को राम कहा जाता है। और वही व्यक्ति राजनीति में बढ़ेगा और वही व्यक्ति देश को राम राज्य बना सकता है। जिसके अंदर में ये सोच है मैं स्त्री का हूं, मैं पति का हूं, मैं परिवार वालों का हूं, मैं गांव का समाज का नहीं हूं, मैं अपने बच्चों का हूं, जो कुछ कमाऊं इनको ही लगाऊं, जो कुछ समय दूं इनको ही दूं, वो व्यक्ति राजनीति में कहीं बढ़ नहीं सकता। उसका जो संकीर्ण सोच, संकीर्ण विचार उसको ऊपर उठने नहीं देगा। तो राम का अर्थ समझ गए। और कृष्ण सर्वेषां मनांसि चितांसि कर्षति इति कृष्ण, जो सबके मन को बुद्धि को कर्षण करे, आकर्षण करे, अपनी तरफ खींचे, इसको कृष्ण कहा जाता है। अब हरे का क्या अर्थ है? देखो भगवान का एक नाम हरि। हरि का अर्थ क्या है? सर्वेषां दुखानि हरति इति हरि, जो सबके दुखों को, पाप को हरण करे उसको हरि कहा जाता है। हरि माने भगवान। अच्छा, सबका दुख भगवान हरण करते हैं इसीलिए भगवान का नाम पड़ा हरि। और भगवान का दुख कौन हरण करेगा? तस्य दुखानि हरति इति हरा, जो भगवान के दुखों को हरण करता है
उसको कहा जाता है हरा। हरा, हरा माने राधा और हरा माने सीता। जैसे रमा शब्द, लता शब्द, लता का संबोधन में बनेगा लते, ऐसे हरा का संबोधन में बनेगा हरे। तो हरे राम 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 हरे हरे, तो राम के लिए जो हरे दिया गया है उसका अर्थ सीता के अर्थ में, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण के लिए जो हरे शब्द आया वो राधा के अर्थ में। तो वृंदावन के लोग क्या करते हैं, ये जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे से न बोल करके वो डायरेक्ट बोल देते राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ऐसे डायरेक्ट बोलते। और अयोध्या के लोग क्या करते हैं, वो सीताराम 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 ऐसे कीर्तन करते। तो भगवान कृष्ण का नामकरण हो गया। गर्गाचार्य जी बोले बहुनि संति नामानी, इसका बहुत नाम होगा। ये गैया चराएंगे तो नाम होगा गोपाल, वृंदावन में रास करेंगे तो नाम होगा रास बिहारी। और नामकरण होने के बाद में अब यशोदा मैया भगवान बालकृष्ण को सुलाने के लिए जा रहे हैं। देखो छोटे बच्चों को सुलाते समय में लोरी सुना करके, कहानी सुना करके सुलाना चाहिए, डांट फटकार करके सुलाना नहीं चाहिए। बच्चों को डांट फटकार के सुलाएंगे, उनका आत्मजोल आत्मबल सुप्त हो जाएगा, आत्मबल कमजोर हो जाएगा। बच्चों को जैसा गाना जैसा भजन सुना करके सुलाएंगे, बच्चे ऐसे ही बनेंगे। तो श्री यशोदा मैया बाल कृष्ण को सुलाती हैं। श्री सूरदास, भक्त सूरदास यहां पर एक भजन लिखे हैं, जिस भजन में बाल कृष्ण को सुलाने का तरीका दिया गया है। सो जा 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 छगन मगन मेरे लाल को आजा रे नित्या आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे आजा। सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा
सुजा कन्हैया लाल मैया सुलाए गा। सुजा कन्हैया मैया सुलाएगा। ऐसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा। ऐसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरिया। छगन मगन तेरे लाल को आजा रे छगन मगन तेरे लाल को आजा रे सुबह कन्हैया पालना जाकी छवि अभिरा। सुबह कन्हैया पालना जाकी छवि अभिरा। आंगन की शोभा मेरे मनमोहन छगन मगन लाल को आजा रे बाल कृष्ण सो जाते हैं। देखो कोई बच्चा जब सो जाता है उसकी माँ को काम करने के लिए समय मिल जाता है। तो माँ यशोदा ने क्या की, एक चूल्हा में हांडिया को रखा
और जल गर्म किया। बाल कृष्ण सोए हुए हैं।